तो क्या हाल है दोस्तों आज की हमारी कहानी का टाइटल है हाईवे नंबर 13 और एक ट्रक ड्राइवर। ये कहानी है सुरेश की, एक साधारण ट्रक ड्राइवर जो पिछले 15 सालों से भारत के अलग अलग हिस्सों में माल ढोने का काम करता था। सुरेश अपने काम से संतुष्ट था। वो अकेला था, न शादी की न कोई परिवार। उसकी जिंदगी सिर्फ ट्रक और रास्तों तक सीमित थी। पर एक रात जब उसे दिल्ली से जयपुर एक जरूरी डिलीवरी करनी थी, तब उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे वो कभी नहीं भुला सका। रात के करीब 11 बजे सुरेश दिल्ली से निकला। उसके पास सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक था जिसे सुबह तक जयपुर पहुंचाना जरूरी था। जैसे ही वो हाईवे नंबर 13 पर पहुंचा, उसे एक पुराने ढाबे के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी अपना हाथ हिला रहा था। उसने सोचा शायद किसी को लिफ्ट चाहिए होगी। सुरेश ने तुरंत ट्रक के ब्रेक मारे और जोर से बोला, बाबा इतनी रात को कहां जाना है? बूढ़ा आदमी पास आया और धीमे स्वर में बोला, बेटा इस रास्ते से मत जा। रात के इस पहर हाईवे नंबर 13 पर मत चलना। वहां अब इंसान नहीं साए चलते हैं। सुरेश हंस पड़ा। बाबा भूत प्रेत अब सिर्फ कहानियों में होते हैं। बूढ़े ने एक आखिरी बार चेताया। एक बार जो उस मोड़ पर मुड़ता है वो वापस नहीं आता। सुरेश ने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। रात गहराती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट सिर्फ 2 लेन की खाली सड़क को रोशन कर रही थी। अचानक ट्रक के रेडियो में शोर सुनाई देने लगा। सुरेश ने रेडियो बंद किया, पर शोर बढ़ता गया, जैसे कोई औरत धीमे धीमे रो रही हो। शायद रेडियो खराब हो गया है, सुरेश ने सोचा। तभी ट्रक के आगे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। सुरेश ने ब्रेक मारे और ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी, पर जैसे ही सुरेश ने खिड़की से झांका वो गायब हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर घुसा। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुमने मेरी मौत का बोझ उठा लिया है, अब कभी नहीं बच पाओगे। सुरेश अब घबरा चुका था, लेकिन हिम्मत करके ट्रक फिर से चलाया। पर कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठा है। उसने शीशे में देखा, वहां कोई औरत बैठी थी। वही सफेद साड़ी, वही झुका हुआ चेहरा। सुरेश ने ट्रक रोककर दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। वो भागने लगा, पर यह हाईवे जंगल से घिरा हुआ था। तभी एक ट्रक की आवाज सुनाई दी जो उसकी ओर आ रहा था, पर वो ट्रक हवा में तैरता हुआ उसके सामने से गुजरा और आंखों के सामने गायब हो गया। सुरेश को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें रोशनी जल रही थी। वो अंदर गया तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी। तू वही है जो ट्रक लेकर उस मोड़ से आया है? औरत ने पूछा। सुरेश ने हाँ में सर हिलाया। बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की की मौत इसी हाईवे पर एक ट्रक से कुचलकर हो गई थी। ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। तब से वो लड़की हर ट्रक ड्राइवर से बदला लेती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। क्या मैं मरने वाला हूं? सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा। अगर सूरज उगने तक तुझे वो पकड़ नहीं पाई तो बच जाएगा, बूढ़ी औरत बोली। सुरेश ने वही झोपड़ी में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दीवारें कांपने लगी और वही औरत अब खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ी थी। तू भी वही है जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी? उसने सुरेश की ओर हाथ बढ़ाया। सुरेश ने एक अगरबत्ती जला दी जो बूढ़ी औरत ने दी थी और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे सुबह होने लगी और जैसे ही सूरज की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ी, वो औरत चीखते हुए हवा में बिखर गई। सुरेश बच गया, लेकिन वो रात उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। उसने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और एक मंदिर के पास रहने लगा। हाईवे नंबर 13 अब भी वही है और कहते हैं जो रात के वक्त वहां जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में और कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना
और वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसी तरह की कहानियां और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।